গোসাই, পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই। তোমার হৃদয় সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহে না পরা বৈষ্ণব পরাণ। তোমার হৃদয় সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহে না মোরা বৈষ্ণব পরাণ। এইবারে করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি, নরতম কর দয়া আপনার বলি। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি, নরতম কর দয়া আপনার বলি। এইবারে করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই। এইবারে করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे बोल, राधा गोविंद की जय। सभी को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। হরে কৃষ্ণ প্রতিমা মাতাজি, খুব ভালো লেগেছে। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा गाया आपने, धन्यवाद बहुत ही माता। मधुर था, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मन करता आप गाते रहो और हम सुनते रहे और ऐसे ही खोए रहे भगवान जी में। ये तो मेरा सौभाग्य है माता जी कि मेरे गाने से आप लोग को मैं थोड़ा सा लिंक करवा सकती हूँ प्रभु से। माता जी, आपके ऊपर तो भगवान जी का विशेष कृपा है। कहते हैं ना, भगवान जी की जिसके ऊपर कृपा होती है उसी के कंठ में सरस्वती जो है वास करती है, फिर तो भगवान जी का गायन जो है भजन कीर्तन होता है। तो आप तो इतना अच्छा गाते हो, बहुत मतलब। आपने कौन सी लैंग्वेज में गाया है ये? बंगाली में। हाँ, लेकिन फिर भी मन इतना मधुर था उसको सुन, ऐसे उसमें ये नहीं लग रहा था कि आप
क्या गा रही हूँ, उसमें ये लग रहा था कि दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, मन में जो है बहुत शांति है, भगवान जी के बारे में इतना अच्छा भजन कीर्तन जो चल रहा है। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। प्रतिमा माता जी, हम तो बंगाली समझते हैं इसलिए मेरे को और अच्छा लगता है ये गाना, पर इनका भजन ना हम बहुत ही मैं मधुर। तो नहीं समझती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन को इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बस सुनते जाओ सुनते, सही। उसमें ये नहीं देखा जाता भगवान की, कि उसमें ये क्या क्या, समझ में आ रहा है बोल हाँ रहे हैं। कौन से लैंग्वेज में, उसमें ये लगता है बस भगवान जी के बारे में जो थोड़े बहुत वर्ड्स जो है, मन करता है, मन इतना हैप्पी हो जाता है, इतनी तृप्ति जो है दिमाग को भी नहीं मिलती, जितना मन इतना सुकून से उसको सुनता है, मन सही में भी, जो हम है। प्रतिभा माता जी के ना भजन के लिए बड़े जल्दी 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 पूजा वूजा करते हैं कि जल्दी से उनका भजन सुन सके, निकले नहीं। मैं भी यही करती हूँ, यही सोचती हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाती हूँ। आज मैंने कहा मैं सबसे पहले जो है सुनने के लिए स्टार्ट करूंगी, लेकिन फिर भी हो ही गया, मतलब मैं पीछे रह ही गई फिर भी थोड़ा माता बहुत। जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से कि कल हाँ हमें जी। रीना माता जी बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हैं, तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा पहले ज्वाइन करने की। हम लोग को बहुत जानकारी मिलने वाली है। माता जी, रीना माता जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा जी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी देखिए, हमारा हो सकता है आज कोर्स कंप्लीट हो जाए तो हम स्पेशल हम्म। एक क्लास रख लेंगे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए। तो बेशक हम लोग थोड़ा लेट उसको हम अलग से कर लेंगे, मैं मैसेज डाल दूंगी अगर प्रतिभा नो माता जी प्रॉब्लम। आपको, है ना। तो अगर हम्म। हमारा ये आज क्लास, नहीं है। अगर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हम लोग फिर कल उसके लिए अलग से रख लेंगे थोड़ी देर ना। माता जी ओके एक दो माता जी। श्लोका बचा ठीक के है रख माता। दीजिए। हाँ जी। एक दो ठीक है, श्लोका ठीक। बचा के रख दीजिए कल के लिए। ठीक है माता हाँ जी, हाँ ठीक। हाँ। हाँ, नहीं नहीं माता जी, मैं तो चाहती हूँ आप हमेशा हमको नई नई कहानियां, नई नई चीजें, नए नए ऐसी चीजें बताएं जो हमने आज तक पढ़ी नहीं हो, सुनी नहीं हो, मतलब वो चीज का नॉलेज इतना अच्छा लगता है ना, मतलब इतना सुनने में लगता है। मैं तो खास करके जो है मुझे ऐसा रहता है अभी इसमें क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मतलब मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। जैसा आपने बहुत सारी स्टोरीज बताई, बहुत सारी चीजें जो है, मैंने थोड़ी बहुत भागवतम तो मेरे पास है, मैंने पढ़ी, पढ़ने के बाद मुझे बहुत कम उसमें से कहानियां तो कुछ समझ में आई, लेकिन उतना डीप नॉलेज नहीं हो पाया। तो कहते हैं ना बिना गुरु के जो है हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो वो वाली बात जो है बिल्कुल सही है, मतलब पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब तक किसी ने उसको बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, पूरी तरह से उसको क्लियर नहीं हुआ, तब तक वो पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सही बोला है प्रभुपाद जी ने जो है कि बिना गुरु के जो है, बिना डायरेक्शन, बिना गुरु के जो है वो चीज संभव नहीं होती, जिसको हमारी इच्छा, हमारा मन जिसको ढूंढता है, चाहता है उसको। ये तो सही बोला आप। तो मैं तो बोल रही आप कल का और परसों का भी ले सकते हो, 2 दिन का और ले सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस सब चीजों के बारे में सुनना, जानना। जी जरूर बहुत माता अच्छा जी, रहता है। थैंक यू। तो थैंक यू हम माता लोग जी। आज एक बार हम ये करेंगे, तो जैसा समय हम्म। रहेगा अगर हमारा ये कंप्लीट भी हो जाता है तो जैसा आप लोगों ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी कल रखने की क्लास को। तो हम एक शॉर्ट सा सेशन रख लेंगे बस उसमें। और मैं तो प्रतिभा माता जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि माता जी अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमसे जुड़े रहिए, या तो अगर आप हमें थोड़ा सा अपना टाइम दे सकते हैं तो जी हम माता जी, खैर। अब बोलिए हाँ, ना क्या तो करना है। हम कल डिस्कस करते हैं कि आप अगर थोड़ा सा हमें रोज टाइम दे सकते हैं तो हम भक्तों के साथ में कुछ हम नया पढ़ें, 10 मिनट्स 15 मिनट्स ही चाहे हम वो कर लें और माता जी आगे उसमें टाइमिंग बता प्रगति कर। दीजिएगा माता जी, मैं जरूर रहूंगी। जी हाँ, मैं आपको जरूर माता जी, मेरे पास में है आपका डायरेक्ट हो ना, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। जी माता जी। चलिए, थैंक यू माता बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता बहुत जी। सुंदर। जैसे अभी सभी ने कहा, बीना माता जी ने, अनीता माता जी ने, सभी ने, ये आपको सुनना इतना सुंदर लगता है। कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी तो कहते हैं ना फिर अंत भला, वही वाली बात है कि इतना सुंदर लगता है। तो ऐसे लगता है कि आज का अध्याय तो वाक्य में ही बहुत रसीला होने वाला है जब भी आप सुनाती हैं उसके बाद में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। कृष्ण, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता
नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो हम आज शुरू करते हैं। कोई बताना चाहेगा हमारे इस अध्याय में? हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा कोई ब्रीफ करना चाहेगा उसे? हरे कृष्णा। हम शॉर्ट बोले कि हमने, क्योंकि देखिए हमारी कंटिन्यूएशन है ये कल के चैप्टर की। तो कोई बताना चाहेगा कि हमने कल के चैप्टर में क्या पढ़ा था 35 श्लोकास तक? सिर्फ आप की पॉइंट्स बता सकते हैं। हरे कृष्णा। जिसको भी जो याद हो, कोई भी एक एक पॉइंट भी बता सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार के सारे त्याग पढ़े थे। हम लोगों को क्या 3 प्रकार के, 30 तरह के त्याग होते हैं, और समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए हमें किस तरह के 5 कारण बताए गए थे। त्याग किस तरह के होते हैं, फिर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हम लोग का ये किस तरह से, जैसे कि कर्म के भेद हुए, जी बहुत सुंदर। राजसी कर्म, सात्विक कर्म, तमोगुणी कर्म, इसमें 3 प्रकार के सारे भेद हम लोग पढ़े हैं। जी थैंक यू माता जी। तो हमें क्या समझ आया कल के अध्याय से कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? कर्म किस प्रकार का करना है, कोई जी, बता पाएगा? जी चतुर्गुणी कर्म करना मैम, सात्विक कर्म। जी। पर माता जी सतोगुणी कर्म भी हमें तो बांधने वाले हैं। भगवान ने क्या बताया था कि त्याग का अर्थ क्या है, हमें किस तरह का त्याग करना चाहिए? ओम जी हरे तत्सत माता जी करके मतलब भगवान को समर्पित करते हुए सारे सारे काम कार्य करने करते चाहिए। हैं। जी जी वो हमने 17वें अध्याय में पढ़ा, बहुत सुंदर। तो देखिए कल भगवान ने क्या बताया था, जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे थे भगवान की, मुझे ये बताइए कि मैं क्या है, त्याग त्याग क्या है और सन्यास क्या है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, भगवान से उन्होंने पूछा। तो भगवान ने अभी तक हमें सार रूप में क्या समझाया है कि जो भी हमारी सकाम कर्मों की, मतलब हमारी जो भौतिक इच्छाओं पर जिसके हम फल की प्राप्ति चाहते हैं, वो क्या है, उसका त्याग करना है हमें। तो हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है, हमें नियत कर्मों का त्याग नहीं करना, हमें किसका त्याग करना है, उसके कर्म की आसक्ति का और कर्म के फल का त्याग करना है। तो उसी के लिए भगवान ने हमें बहुत सूक्ष्म रूप से हमें सभी चीजें बताई कि जैसे ज्ञान के 3 जैसे अभी अनीता माता जी ने बताया कि 3 प्रकार से, कि हर चीज में क्या है, प्रकृति के 3 गुण हमने पिछले अध्यायों में अच्छे से जान लिया है कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही हर कार्य होता है। तो ज्ञान के भेद, सुख के भेद, बुद्धि के भेद और धृति के भेद हमने सब जाने कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार सात्विक त्याग क्या है, राजसी त्याग क्या है, तामसी त्याग क्या है, और इसी प्रकार से ज्ञान भी तामसी, राजसी और सात्विक। और ज्ञान, और हमने ज्ञान पढ़ा, हमने कर्म पढ़ा और बुद्धि पढ़ा और धृति पढ़ा। तो अब भगवान हमें यहाँ क्या है, आगे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर भगवान हमें सुख के भेद बताएंगे, जिसमें सात्विकी सुख क्या है, राजसी सुख क्या है और तामसी सुख क्या है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपनी। हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, आप लोग जो भी रीडिंग करना चाहें।
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा। अभ्यासादात्मते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यद्दग्ग्रविष्मिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अनीता माता जी, आप करना चाहेंगे रीडिंग? हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि देखिए, जो भी कर्म है हमारे क्या है, बद्ध जीव किसी भी प्रकार से क्या है, हर प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में, भगवान ये बता रहे हैं कि 3 प्रकार के सुख होते हैं जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और उसका कभी अंत नहीं होता। क्योंकि देखिए, जो बद्ध जीव है, हम क्या जान गए कि जो जीव है वो क्या है, शाश्वत है, परंतु जब इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा वो बद्ध हो जाता है, तो उससे ही बद्ध जीव कहा जाता है। तो वो बद्ध क्या है, तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण। तो बद्ध जीव क्या है, सदा ही क्या है, किसी ना किसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। और वो क्या है, चर्वित चरणम, श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं चर्वित चरणम अर्थात क्या है, चबाए हुए को ही दोबारा चबाना। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे जैसे ऊंट होता है, वो क्या है, वो कटीले जो होते हैं, कांटे लगे होते हैं, उनको उनको काट वहां जाता है और उनको खाता है। क्यों? क्योंकि उन कांटों को खाने से उसके जो मुंह में वो पड़ हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और उसमें से जो ब्लड होता है वो उसी का स्वाद लेता है। तो आप देखिए, उसी का स्वयं का वो है। तो इसी प्रकार से हम क्या है, हम जो जीव है इस भौतिक जगत में क्या है, हम जानते हैं कि हम जो भी ये कार्य करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह है, या हमारी क्या है, आध्यात्मिक प्रगति में वो बंधन है। परंतु फिर भी क्या है, हम उन्हीं सुखों में घिरे रहते हैं और हमें क्या है, उन सुख भोगों को वो करने की लत पड़ जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमें क्या कहते हैं कि ये जो भौतिक सुख है, बार बार हम क्या है, इन सुखों को भोगते हैं और फिर उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के द्वारा हमें क्या है, दोबारा से हमें इसी भौतिक जगत में, या तो हमने बुरे कर्म किए हैं तो निम्न कोटि में भी हम आ जाते हैं, निम्न योनि में भी आ जाते हैं, और फिर से हम वही भोग करते हैं। तो ये क्या है, चर्वित चरणम। तो इसीलिए, परंतु क्या है, जब हमें किसी भी, जैसे अभी माता जी ने भी कहा कि हमें क्या है, गुरु की शरण में जाके हमें गुरु के द्वारा ज्ञान होता है, हमें समझ आता है कि यही एक ही वस्तु क्यों क्या है, हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अर्थात क्या है, हम उसी कार्य को बार बार कर रहे हैं। तो हमें, जब हमें ये समझ आता है तो क्या है, हम सुख की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो पर क्या है, जब हम परमात्मा में, जब हमारी बुद्धि विलीन होने से ही हमें जो सुख मिलता था, परमात्मा में हमें जो सुख प्राप्त होता है वो क्या है, सात्विक सुख है। और जब हम अपने विवेक को कोई महत्व नहीं देते हैं तो क्या होता है, सात्विक शुरू भी क्या है, हमें शुरू में विष के समान दिखाई देता है। और क्योंकि क्या है, देखिए, हमने श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या कहते हैं कि कलयुग के सभी मनुष्य क्या है, रजोगुणी है, क्योंकि उन्हें सुख भोग करने की लत पड़ गई है। तो जब हमें सांसारिक सुखों में तुच्छता दिखाई देने लगती है, तब क्या है, हम विचार करते हैं परमात्मा के बारे में, और फिर हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो उसी के लिए हम क्या है, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रसन्नता से जो कार्य करते हैं वो
सात्विक सुख है। तो देखिए जिस प्रकार से हम क्या बता रहे हैं कि विष लगता है इस शुरू में, क्यों? देखिए अब हम क्या है, क्लास अटेंड करने के लिए हमें अपने कुछ कार्यों को जल्दी जल्दी करना पड़ता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं हमें छोड़ने पड़ते हैं, हम धीरे धीरे करके हमें टीवी देखने का शौक खत्म होने लगता है। शुरू में परिवार वाले भी कहते हैं कि ये क्या तुम सारे दिन उसी में लगे हो, परंतु क्या है धीरे 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 ये चीजें परिवार के लिए और अपने लिए पहले क्या है विष के समान लगती है कि सुबह जल्दी उठना, माला जाप करना, स्नान करना, फिर उसके बाद भोग बनाना। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि जो हमारी रेगुलर लाइफ में हमारी जो होती है उससे हम अपने जीवन में बदलाव लाने लगते हैं। तो इस शुरू में क्या है विष के समान लगने लगता है, परंतु इसका परिणाम क्या है अमृत के समान है, क्योंकि क्या है उसी जो सुख है हमें परमात्मा की जो सेवा है उसमें हमें आनंद आने लगता है। तो देखिए जब हम शुरू में माला जाप शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमें धीरे धीरे बड़ी कठिनाई होती है कि 1 2 3 4 हम किस प्रकार से बढ़ाएं। हमारे पास हम अलग अलग प्रश्न आते हैं, कोई कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कोई कहते हैं कि हमारे परिवार वाले विरोध करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी परेशानियां है, परंतु क्या है जब हम धीरे 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 इसमें प्रगति करने लगते हैं तो हमें ऐसा रस आने लगता है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि यमुनाचार्य जी क्या कहते हैं कि जब से भगवत नाम में उनका रस में उनका मन लगा है तो क्या है उनको संसारिक रस फीके लगने लगे हैं। तो इसी प्रकार जब सात्विक सुख हमारा आता है तो हमें क्या है शुरू में वो विष के समान लगता है, परंतु अंत में क्या है वो अमृत के समान लगता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे तरक्की करके जो सात्विक सुखों का अगर हम भोग नहीं करते हैं तो वो भी क्या है, अगर हम सात्विक सुखों में भी हम भोग लेने लगते हैं तो क्या है वो दुखों का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी हम सत्कर्म करें तो वो सिर्फ हम भगवान से संबंध मान के करें, क्योंकि उसके तरफ द्वारा क्या है हम सतोगुण से भी हमें उठ के शुद्ध सत्व में जाना है। विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए रजोगुणी सुख है क्या कि जब हम अपने जो इंद्रिय विषय हैं और इंद्रियां हैं उनका जब संयोग होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा, जब हम पहले उनका क्या है चिंतन करते हैं और फिर क्या है हम उनका उनमें हमारी आसक्ति हो जाती है और उसका जब हम भोग करते हैं तो वो क्या है राजसी सुख कहलाता है। तो ये क्या है पहले तो अमृत की समान लगता है परंतु इसका परिणाम विष के समान होता है। जैसे जो विष तो होता है क्या है, अगर कोई सांप काट जाए या वैसे किसी ने को विष दे दिया जाए वो तो क्या है एक जन्म के लिए, परंतु जो राजसी सुख है वो क्या है हमारे उसके संस्कार, जो भी हम सुख या दुख भोगते हैं उसके संस्कार क्या है हमारे चित्त पर पड़ जाते हैं और वो क्या है हम उसी के कारण अपने जन्म मृत्यु के चक्कर में घिरे रहते हैं। तो इसीलिए जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो क्या है कभी भी इन रजोगुणी सुख में नहीं लगता है, क्योंकि देखिए राजसी सुख क्या है हमें पहले क्या है इस इनकी जो विषय है अर्थात हमें स्पर्श है या हमें गंध है, देखिए हमें क्या है मीठा खाना पसंद है तो उसको हम क्या है बहुत खुशी से मीठा खाते रहते हैं, परंतु क्या है वो कभी ना कभी हमारे शरीर को नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए क्या है भोजन हमें जो भी बहुत प्रिय लगता है पहले तो हम बहुत उसको खुशी से खाते हैं, परंतु क्या है एक समय के बाद में उसमें से हमारी रुचि खत्म हो जाती है और फिर भी जबरदस्ती उसको खिला दिया जाए या खा लिया जाए तो क्या है ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को वॉमिट भी हो सकती है या इनडाइजेशन हो सकती है। तो ये क्या है इसका परिणाम बुरा है। तो इसीलिए हम जो भी राजसी सुख भोगते हैं वो क्या है पहले तो वो अच्छा लगता है था
अमृत के समान लगता है, परंतु बाद में वो विषय तुल्य लगता है। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इसको हमें उदाहरण से भी समझाते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में जैसे कोई यंग बॉय और गर्ल आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो क्या है, उनको लगता है कि एक दूसरे को मिलना, देखना, उनके साथ में व्यवहार करना क्या है, बहुत सुखकर लगता है, परंतु क्या है, वही अंत में विषय तुल्य हो जाता है। तो इसीलिए ये बाद में क्या है, अगर वो सही तरीके से हम उनका मिलन ना हो तो क्या है, वो शोक और विषाद हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा सुख क्या है, रजोगुणी कहलाता है। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहतमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ऐसा सुख, देखिए अभी हमने दो सुख क्या पढ़े, जो सात्विक सुख है वो पहले क्या है, विष के समान लगता है, और फिर बाद में अमृत के समान, और जो राजसी सुख है पहले हमें क्या है, अमृत के समान लगता है, परंतु बाद में विष के समान। परंतु जो तमोगुणी सुख है वो क्या है, निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से, अज्ञान से भरा होने के कारण क्या है, ऐसा सुख क्या है, ना तो हमें उसका कोई प्रारंभ में सुख मिलता है और ना ही क्या है, अंत में सुख मिलता है। क्योंकि जो घोर तमोगुण है वो क्या है, हमारा जो स्वरूप है, अर्थात शाश्वत पवित्र स्वरूप है हमारा जीव का, उसको क्या है, पूरी तरह से विस्मृत कर देता है। अर्थात क्या है, तमोगुणी हमारे क्या है, अज्ञान के कारण हमें निद्रा, आलस्य और जो हमारा सतोगुणी प्रकाश है उसको वो ढक देता है। तो जो तामसी मनुष्य क्या होता है, हमेशा मोह में घिरा रहता है, इसीलिए वो अपने कोई भी कर्म करता है। हम 16वें अध्याय में पढ़ा है ना, आसुरी गुण में क्या है, अगर वो कोई भी प्रकार के कर्म करता है तो ना तो वो उसके परिणाम के बारे में सोचता है कि वो मेरे लिए या किसी और के लिए शुभ होगा या अशुभ, परंतु क्या है, वो अपनी तमोगुणी प्रवृत्तियों में झूठ, कपट, बेईमानी, अहंकार वश क्या है, कुछ भी कार्य करता है। देखिए जैसे कोई शराबी होता है या अफीमची होता है, वो क्या है, ये गलत कार्य करके नालियों में गिरता है, इधर उधर, वो तो पर उसको क्या है, उसमें ही वो सुख प्राप्त होता है, परंतु क्या वो असली में सुख है? तो इसी प्रकार से क्या है, इस प्रकार का सुख क्या है, बंधनकारी है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा सुख क्या है, तामसी कहलाता है। तदस्ति पृथिव्यां दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्वेभिः स यात्रभिः यदेभिः स्यात्र त्रिभिः गुणैः। माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान ने हमें तीनों प्रकार के सुख के बारे में बताया, और फिर क्या कहते हैं कि जो भी, क्योंकि क्या है, जो बद्ध जीव है वो क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के से बद्ध है। देखिए जो प्रहलाद महाराज हैं वो भी क्या है, अपने पिता को जब उन्होंने ज्ञान दिया हिरण्यकश्यप को, तो उन्होंने भी क्या कहा था, श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत सुंदर वो आता है कि वो कहते हैं कि पिताजी जो राजसी सुखों में अत्यंत उन्मुद रहते हैं, वो क्या है, ऐसे पुरुषों की बुद्धि के भगवान कृष्ण के पास तक नहीं जा पाती। इसीलिए ना तो वो क्या है, अपने आप से और ना ही दूसरों के समझाने से भी वो इस संसार के जो घोर नरक है उससे वो बच पाते हैं, वो फिर भी उन्हीं नरकों में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए संसार में वो पिसे हुए को ही पीस रहे हैं और चबाए हुए को ही चबा रहे हैं। अर्थात क्या कि जो देखिए, जो अत्यंत
काम में और भोगों में लगा रहता है उसको क्या है, गृहमेधी या गृहव्रता कहा जाता है, अर्थात गृहमेधी। तो गृहस्थ और गृहमेधी में क्या अंतर है? जो गृहस्थ है वो क्या है, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जैसे हमने जाना था पिछले अध्यायों में कि गृहस्थ को भी अपने जो जीवन का क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात क्या है कि अपने जीवन में रहते हुए अपने गृहस्थ आश्रम को पूरा करते हुए और अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए भी उसको ज्ञान के द्वारा वो उसमें लगा रहता है। परंतु जो गृहमेधी होता है वो क्या है, घर में रहते हुए सिर्फ क्या है, काम भोग और जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं उनके वश में उस गृहस्थ में फंसे रहते हैं। तो ये गृहमेधी और गृहस्थ में ये अंतर है। तो वो क्या बताते हैं, अदांत गोभीर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चवित चरणनाम। तो इस प्रकार से क्या कि जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो क्या है, हमेशा चर्वित चरणम अर्थात पिसे हुए को ही पीस रहे हैं, अर्थात चबाए हुए को ही पुनः चबा रहे हैं। तो इसीलिए जो ऐसे राजसी सुख के व्यक्ति हैं वो क्या है, कभी भी भगवान कृष्ण के पास नहीं जा पाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि परिविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। जी हरे कृष्णा। कोई और पढ़ना चाहेगा माता जी? जी माता जी। प्रभु जी जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे परंतप, हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्राकृतिक गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए अभी तक भगवान ने क्या है, हमें पिछले श्लोका में भगवान ने हमें ज्ञान के भेद, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के बारे में हमें कि किस प्रकार से ये क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा व्यक्ति जो है, इनके प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, इस प्रकार से सुख अलग अलग होते हैं। तो अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि इनको बताने के बाद भगवान हमें क्या बताते हैं, इन गुणों से पार किस प्रकार से जाया जा सकता है, इस कारण हम उसका उपसंहार कैसे किया कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, अर्थात भगवान ने कहा था पिछले अध्याय में चातुर्वर्ण मया सृष्टम, कि जो ये वर्णाश्रम है 4 आश्रमों का और 4 वर्ण ये क्या है, भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि उनके अनुसार ही स्वभाव के द्वारा और गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो यहाँ पे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के गुणों के बारे में पहले पढ़ेंगे। क्षमोदमस्तपशौचं शान्तिराजवम् एव च ज्ञानविज्ञानमासिक्त्यं ब्रह्म कर्म स्वभावम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि स्वभाव प्रभवे गुणा, अर्थात क्या कि स्वभाव क्या होता हमारा, कैसे बनता है, जो हमारे पूर्व जन्मों के हमारे संस्कार हैं, हमारा खान पान का तरीका है, रहन सहन है, हमारी संगति है, हमारा वातावरण है, उसके अनुसार क्या है हमारा स्वभाव बनता है। तो जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही क्या हमारे गुण होंगे, और गुणों के ही अनुसार हमारी क्या है वृत्ति होगी, अर्थात हमारे हम कर्म भी उसी प्रकार के करेंगे। तो जन्म से तो हम एक स्वभाव लेकर पैदा होते हैं, परंतु फिर क्या है, हमारा संग है, स्वाध्याय है, अभ्यास है, इस प्रकार से इस जीवन में जो हम कार्य करते हैं वो क्या है, वो भी हमारे
हमारे कर्म उससे भी प्रभावित होते हैं। तो गुणों के अनुसार ही हमारा स्वभाव बनता है। तो मनुष्य जो भी कर्म करता है, देखिए हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमने स्वभाव हमारा पहले बना तो स्वभाव और गुण से हमारा क्या संबंध हो सकता है, परंतु क्या है कि जब गुणों के अनुसार ही जब हमारा स्वभाव बनता है तो मनुष्य जो कर्म करता है तो उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, संस्कार रूप में उसके अंश में जाते हैं। हमने जाना था ना कि हम क्या है, सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो हमारा जो दूसरा शरीर हमें प्राप्त करने का वो होता है, तो उसमें क्या है, वो हिस्सा हमारा संस्कार के रूप में, हमारे कर्म संस्कारों के रूप में हमें दूसरे जन्म में हमारे स्वभाव के रूप में प्राप्त होता है। देखिए हम कहते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, हम कहते हैं बच्चा पैदा होते ही कोई कोई बच्चा ऐसा होता है इतना शांत स्वभाव होता है, और कोई ऐसा होता है कि हमेशा रोता रहता है, बीमार रहता है, ये सब तो ये क्या है, ये उसके पिछले जन्मों के कुछ संस्कार है। परंतु अब भगवान यहाँ क्या बताएंगे आगे हमें कि अपनी वृत्ति अर्थात हमें क्या है, हमारा संग, हमारा स्वभाव, अभ्यास, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की शरण, ये सब हमारी जो चीजें हैं इसके कारण हमें क्या है, ये हमें, इसके कारण हम आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की कर सकते हैं। तो अब यहाँ भगवान हमें ब्राह्मण के कर्म बता रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे होते हैं। यहाँ ब्राह्मण के भगवान ने 9 गुण बताए कि पहला क्या है, शांति प्रियता। तो शांति प्रियता का अर्थ क्या है कि जो मन को निग्रह करे, तो और फिर क्या है, इंद्रियों को वश में करना अर्थात आत्म संयम। फिर तपस्या कि जो अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहन कर सके। फिर पवित्रता अर्थात जो बाहर से अर्थात बाह्य और भीतरी रूप से शुद्ध हो। और फिर सहिष्णुता अर्थात दूसरों को अपराध करने पर भी क्षमा कर दे। और फिर अपने शरीर में सरलता रखना अर्थात सत्यनिष्ठा। फिर वेदों का अध्ययन अर्थात ज्ञान। फिर विज्ञान की जब हमें कोई भी, हमें ये पता चल गया कि हम यज्ञ क्या है, हमारे जो कार्य करते हैं हम, महामंत्र का जाप करना, जो कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ का है महामंत्र का जाप, तो इस प्रकार से वो विज्ञान है हमारा। और फिर धार्मिकता का अर्थ क्या है कि जब हम परमात्मा और वेदों के बारे में हम जान जाते हैं तो उनमें हमें क्या है, आस्तिक भाव रखना अर्थात क्या, हमें भगवान से जुड़ने के लिए जो हमें क्या है, उनमें श्रद्धा रखना, संदेह ना करना। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए। शौर्यं तेजोधृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वरं भावश्च शास्त्रकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण भगवान बताते हैं वीरता। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता और उदारता तथा नेतृत्व। तो इस प्रकार से क्षत्रियों के 7 गुण भगवान ने बताए कि देखिए तेज क्या होता है, तेज अर्थात शक्ति। शक्ति क्या, जिसके प्रभाव के सामने जो दुराचारी भी होते हैं वो दुराचार करने में हिचकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे पास में बहुत से उदाहरण हैं कि देखिए जब प्रजा पर शासन करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए अगर कोई कार्य की योग्यता है तो वही क्या है, दक्षता कहलाती है। तो इस प्रकार से, और युद्ध में धैर्य, उदारता, तो हमारे पास शास्त्रों में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण है जो क्षत्रियों के 7 गुण बताए गए हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों के का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो वैश्य है अर्थात उनकी क्या, ये बताए भगवान ने
यहाँ भगवान ने कहा कि जो उनके गुण है कृषि करना अर्थात और गोरक्षा और व्यापार करना, क्योंकि देखिए अन्न से ही क्या है प्राणों की रक्षा होती है, तो इसीलिए अन्न क्या है मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है। तो अगर हम शुद्धि से अन्न उपजाना तो उससे हम क्या है अपने परिवार के लिए देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए और फिर उसका व्यापार करना अर्थात उसका वितरण करना और क्या है पशु पक्षियों की और क्या है खासकर गो की रक्षा करना। तो क्योंकि गाय क्या है हमारी सबसे पवित्र क्या है माता कही जाती है। भगवान भी आपने देखा था कि भगवान ने किस प्रकार से उदाहरण के द्वारा समझाया है भगवान कृष्ण ने। तो इसीलिए क्या है गौओं की रक्षा करना। इस प्रकार से जो वैश्य हैं उनके 3 गुण बताए गए और फिर जो शूद्र हैं उनके लिए क्या है श्रम और अन्यों की सेवा करना। तो सेवा अर्थात क्या है सेवा देखिए जीव मात्र की भगवान हम पहले भी पढ़ाए हैं और श्रील प्रभुपाद जी अपने हर लेक्चर में भी हमें समझाते हैं क्या कि जो आज हम कलयुग में क्या है सभी जीव क्या है शूद्र है, क्योंकि क्या है सभी जीवों का मूल स्वभाव क्या है सेवा करना। हम देखिए किसी ना किसी रूप में तो सेवा करते ही कर ही रहे हैं। हम देश की करते हैं, समाज की करते हैं, परिवार की करते हैं और परिवार की भी नहीं तो अपने शरीर की करते हैं। कुछ लोग एनिमल्स पाल लेते हैं, कुत्ते बिल्ली रख लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है सेवा तो हमारा क्या है मूल स्वभाव है, परंतु हमें ये सब जानने के बाद क्या जान जाना चाहिए कि हमें इस संसार में हम किस लिए आए हैं भगवत स्वरूप अर्थात क्या है हम भगवान का अंश हैं और हमें अपनी अंशी के लिए अर्थात हम जिसका अंश है उसके लिए हमें परम सेवा अर्थात भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हमें आज्ञा पालन करना चाहिए। तो भगवान अपने उसके आचरण के द्वारा हमें समझाते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि भगवान स्वयं क्या है गायों की सेवा करते थे और भगवान हम भी क्या है भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। तो हमें भी क्या हमारा भी क्या लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की परम सेवा की करें और उनकी ही आज्ञा का पालन करें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतं सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण थैंक यू। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं स्वे स्वे कर्मण्य विरत अर्थात भगवान ने यहाँ क्या बताया कि अपने अपने कर्म के में अभिरत होना अर्थात संलग्न होकर हम क्या कर सकते हैं सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो भी हमें जीवन मिला है या नियत कर्म मिला है उसको हम क्या है अपनी बुद्धि को हम उन कर्मों को क्या है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाएं। तो इस प्रकार से भगवान अब यहाँ बताएंगे उसको आगे हमें कि किस प्रकार से हम उनका पालन कर सकते हैं। यत् भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभयच्च सिद्धिं विन्दति मानवाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी माता जी आप लोग को स्लाइड दिखाई दे पा रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है माता जी जी। पुष्पा माता जी जी करिए माता जी जी। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। तो भगवान ने हमें पिछले अध्यायों में भी बताया था क्या कि जो सभी जीव हैं वो क्या है भगवान के अंश हैं। तो हमें क्या करना है जी एक सेकंड माता जी। हरे कृष्णा। जो ये संपूर्ण सृष्टि है ये क्या है हम 11th चैप्टर में भी पढ़ा है कि सभी क्या है भगवान विराट पुरुष का ही शरीर है और इसी के हम क्या है हम विराट यंत्र अर्थात क्या है हम भगवान के अंश है। तो देखिए जिस प्रकार से क्या है
अगर हम किसी बड़ी मशीन में कोई कल पुर्जे होते हैं अर्थात छोटे छोटे पेच होते हैं, तो वो भी क्या है, एक छोटा सा पेच भी अगर उसमें ना हो तो क्या है, उसके अभाव से क्या है, मशीन रुक जाती है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो भी भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, तो उस सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए क्या है, हर जाति, हर वर्ग, हर एक की क्या है, एक भूमिका है। तो भगवान यहाँ इसीलिए क्या बता रहे हैं कि जो सभी प्राणियों के उद्गम है भगवान स्वयं, वो क्या है, भगवान अपनी पराशक्ति और अपराशक्ति के द्वारा इन दोनों शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह उपस्थित है। तो इसीलिए क्या चाहिए कि मनुष्यों को जो उसकी शक्ति मिली है, जैसे अभी हमने उदाहरण से बताया कि क्या है, हम ये कई बार सोचते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो ये भी ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, परंतु क्या है, एक छोटे से छोटा जो हमें रूप मिला है अगर, तो उसके द्वारा भी क्या है, हम उन शक्तियों के द्वारा हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पूजा क्या है, हम उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा समेत करते हैं। तो भगवान क्या है, वे समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है, अर्थात उन्हीं के द्वारा सब कुछ हमें प्रदत्त किया गया है। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा करना। तो हमें किस प्रकार से सेवा करनी है भगवान की, कि हम जान रहे हैं कि भगवान क्या है, हमारी इंद्रियों के स्वामी अर्थात क्या है, ऋषिकेश है। तो इसीलिए हमें क्या है, अपने जो भी कर्म हमें करने हैं, उनको अपने कर्मों को भगवान कृष्ण के लिए ही करना है, उनकी ही पूजा करनी है हमें और उन्हीं की सेवा करनी है। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जी हरे कृष्ण। माता जी, पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी। जी कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। जी जी माता जी। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटि पूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान ने हमें क्या है, ये पहले भी हमें भगवान ने तीसरे अध्याय में भी भगवान ने क्या कहा था, श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हमें अगर जो भी कार्य हमें अपने नियत कार्य प्राप्त हुए, उनको क्या है, त्रुटिपूर्ण ढंग से चाहे भी क्यों ना करें, परंतु क्या है, वो दूसरे के कार्यों को स्वीकार करने की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि ऐसे कार्य क्या है, कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। और वहां भगवान क्या कह रहे थे कि ऐसे कर्म करते हुए अगर हम कोई पर धर्म अर्थात दूसरे का कार्य करते हैं, तो उससे श्रेष्ठ हमें क्या है, अपना ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि किसी अन्य के कार्य करने में उसका परिणाम कभी कभी उसका अनुसरण करना भयावह हो सकता है। तो इसीलिए भगवान क्या है, हमें ये बता रहे हैं कि हमें जो इस जीवन में जो कार्य मिले हैं, उसे किसी भी प्रकार से छोटा ना समझ के, क्योंकि देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या जो शूद्र, इनके कर्तव्य क्या है, उनके स्वभाव के द्वारा, अभी हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि स्वभाव हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो उनको स्वभाव के द्वारा ही निर्दिष्ट होते हैं। तो इसीलिए उनको दूसरों के कार्यों का अनुकरण नहीं, अनुकरण अर्थात क्या होता है, करने वाला, जो हम कर रहे हैं उसी का को देखकर दूसरा भी करे तो वो अनुकरण है। तो ऐसा स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो अपने ही स्वभाव के अनुसार कार्य करे। अगर उसका वो कोई भी कर्म करता है तो वो क्या है, निष्कृत अर्थात वो कोई ग्रहित नहीं है, नीचा कर्म नहीं है। और यदि वो परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, तो ऐसा भी कोई भी कार्य क्या है, नीचा कार्य नहीं है। क्योंकि देखिए अगर क्षत्रिय को, क्योंकि भगवान यहाँ क्या है, अर्जुन को समझा रहे हैं
कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम क्षत्रिय और तुम्हें युद्ध करना तुम्हारा कर्म है। तो क्षत्रियों को अगर शत्रुओं के वध करने के लिए युद्ध करना पड़ता है तो क्या है, हिंसा करनी पड़ती है। परंतु उसमें क्या है, वो कोई गलत कार्य नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अपने देश की, अपने समाज की रक्षा के लिए किया गया है। तो इसी प्रकार से देखिए, परंतु गलत क्या है, जैसे हमारे शास्त्रों में मांसाहार करना शास्त्र में नहीं बताया गया, परंतु अगर हम मांसाहार करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो ये क्या है, उससे पाप के भागी बनते हैं। और इसी प्रकार से क्या है, अगर शेर किसी जानवर को मार के खा जाए तो उसको पाप का भाग नहीं भागे, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है, उसकी सहज वृत्ति है। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर भगवान यहाँ बोल रहे हैं, बता रहे हैं उनको, अर्जुन को, कि क्षत्रिय को अगर शत्रु का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है तो क्या है, और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। तो इसीलिए कर्तव्य क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो अपने कर्तव्यों को छोड़कर क्या है, ब्राह्मण के कार्य करने लग जाए। सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारम्भि दोषेण धूमेनाग्निमावृताः। हरे कृष्ण माता जी। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं, देखिए, जिस प्रकार से अगर अग्नि है वो वैसे शुद्ध होती है, परंतु फिर भी क्या है, उसमें से धुआं निकलता है, और पर उसके बाद भी क्या है, अग्नि अशुद्ध नहीं मानी जाती है। तो इसी प्रकार से क्या है, यदि कोई क्षत्रिय अपने स्वभाव को और अपनी वृत्ति को त्याग करके ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि उसको बाद में ब्राह्मण के भी कार्य क्या है, अच्छे लगे। तो इसी प्रकार से अगर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में रहकर अगर अपने कार्य भगवान की सेवा के लिए करता है, तो वही अवस्था क्या है, सिद्धि की अवस्था होती है। और इस प्रकार से उसके जो भी कार्यों के दोष होते हैं वो सभी शुद्ध हो जाते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है और है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ जितात्मा का अर्थ क्या है, जिसने मन से भी ऊपर, मन के ऊपर जो संयम करता है, जीत आत्मा अर्थात उसने जीत लिया है, मन के ऊपर भी जो संयम रखने वाला है। तो भगवान यहाँ पे जो शुद्ध सन्यासी है, क्योंकि अभी अर्जुन ने शुरू में प्रश्न किया था कि सन्यास क्या है और त्याग है ना, तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अब शुद्ध सन्यासी की क्या परिभाषा होती है। तो भगवान बताते हैं कि जो सन्यास का अर्थ क्या है, कि जो मनुष्य अपने आप को क्या है, परमेश्वर का ही अंश मानकर और जो भी कार्य करता है वो अपने फल भोगने के लिए नहीं, अर्थात सकाम कर्म की इच्छा से नहीं करता। वो किससे करता है, वो ये जानता है कि जो भी वो कार्य करता है भगवान की इच्छा के लिए, भगवान के, हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था ना, भगवान क्या कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात क्या है, भगवान ही सभी लोगों के महेश्वर हैं और भगवान ही परम भोगता है। तो इसीलिए सन्यासी कौन है, जो वो ये जानता है कि जो भी कार्य है वो क्या है, उसका फल परमेश्वर के द्वारा ही भोगा जा सकता है। तो वही क्या है, वही सही जानता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में
स्थित होकर अर्थात भगवान के लिए ही कर्म करता है, वो क्या है, वही सन्यासी है। और ऐसा सन्यासी अपने क्या है, भौतिक वस्तुएं, उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता। तो भगवान यहाँ उनके लक्षण बता रहे हैं इस श्लोका में हमें, कि वो जो भी कार्य करता है वो भगवान के लिए करता है और हर प्रकार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि क्या है, वो किसी भी प्रकार की भौतिक चीजों में आसक्ति नहीं रखता। और यही जो स्थिति है, जैसे हमने छठे अध्याय में क्या पढ़ा था, योगारूढ़, और तो रोगारूढ़ अवस्था होती है, अर्थात क्या, रोग में, वो योग में सिद्ध होने की अवस्था है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से कार्य करता है वो क्या है, कर्म फल से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। सिद्धि प्राप्य यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धवाता अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान ने यहाँ बता दिया कि क्या है, जो भी कोई किस तरह से, किसी भी तरह से कोई व्यक्ति क्या है, केवल सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करके जो कार्य करता है, तो क्या है, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। परंतु उसके लिए क्या है, परमेश्वर की जो वो कार्य करता है वो क्या है, परमात्मा के लिए करे, उस कर्म के फल की आसक्ति ना उसमें। तो परमात्मा की तुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए अगर वो करता है तो उसको चरम अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यामानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेष युद्ध स विविक्त से विलघावाशी यत्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्णा। ये बीना माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे। जी माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतः विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए हरे भगवान ने कृष्ण। हमें क्या है, 13वें अध्याय में हमें मुक्ति की प्रक्रिया अर्थात ज्ञान की प्रक्रिया की, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण और गुण होने चाहिए। तो हमें वहां पे 20 गुण बताए थे भगवान ने। तो अब उसके बाद क्या है, उनको प्राप्त करते हुए जब व्यक्ति परम सिद्धि को अर्थात क्या है, सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है, तो भगवान ने उसके यहाँ लक्षण बताए कि वो किस प्रकार का होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जब वो अपनी बुद्धि को अर्थात क्या है, बुद्धि हमारी क्या है, विशुद्ध सात्विक होगी अर्थात सतो गुण में स्थित होगी, तो क्या है, ऐसी बुद्धि के द्वारा शुद्ध हो जाता है।
और अपने मन को, क्योंकि क्या है इंद्रिय तृप्तों से विमुक्त हो चुका है और मन को वश में करके क्या है समाधि में रहता है, और अपने जो इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति वो कभी आसक्त नहीं होता, क्योंकि हम जान गए हैं कि हम क्या है इस भौतिक जगत में अपने राग और द्वेष के कारण ही हम क्या है इस दुख और उनके बंधन में बनते हैं। तो परंतु ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि विषयों के में आसक्त नहीं होता और ना ही अपने जो उसके कर्म है उनमें किसी भी प्रकार की अटैचमेंट या क्या है गर्ज उसको नहीं होती, अर्थात राग और द्वेष से मुक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति मिथ्या अहंकार से, क्योंकि वो क्या है अपने शरीर को, मिथ्या अहंकार क्या है हमारे जीवन का कि हम क्या है अपने आप को शरीर समझते हैं, परंतु जो ऐसा वो है परम सिद्ध है वो क्या है वो जानता है वो शरीर नहीं आत्मा है और परमात्मा का अंश है। तो इसीलिए वो क्या है ना ही वो क्या है इस भौतिक जगत में अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करता है। और फिर वो जिस प्रकार से वो अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए ना प्रयास करके और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है, तो जो ये विरक्त स्थिति होती है वो ही क्या है ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। अर्थात क्या ब्रह्मभूत, अर्थात क्या ब्रह्म से तादात्कार होने की, ब्रह्म को। तो ऐसा मनुष्य क्या है देहात्म बुद्धि से भी, हमने जाना था देहात्म बुद्धि क्या है कि हमें देह का अभिमान जब होता है तो ऐसे मुक्त से मुक्त हो जाता है। और इसका प्रकार से वो हमेशा यहाँ बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार से कि नदियों के जल अगर निरंतर प्रवेश करते रहने से समुद्र में, समुद्र शांत रहता है, अर्थात क्या है समुद्र विचलित नहीं होता, उसमें अगर नदियों का जल निरंतर आता रहता है तो भी वो क्या है शांत रहता है। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्मभूत अर्थात जो ब्रह्म अवस्था होती है ब्रह्म साक्षात्कार की, तो ऐसा व्यक्ति क्या है अपनी इच्छाओं के लिए क्या है तुष्ट रहता है वो, अर्थात वो शांति प्राप्त करता है। तो अब भगवान यहाँ पे ब्रह्मभूत व्यक्ति क्या है उसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो उसके क्या लक्षण है ब्रह्मभूत के भगवान बताएंगे। बीना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पार ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न कभी किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। जी। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं ब्रह्मभूत अवस्था क्या है जब वो पराभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और पराभक्ति क्या है जब हम भगवान के प्रति उनका जो विलक्षण वो है उन आकर्षण अर्थात अनुराग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया था ना भगवान को प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, क्या मूल्य है वो याद है किसी को। हरे कृष्णा। भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक हमारा काम है भौतिक जगत में हमारी कामना, और दूसरी क्या है भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा हमें जी जी। तो भगवान यहाँ पे इस चैप्टर में आगे हमें बताएंगे। तो भगवान क्या है लौल्यम एकम मूल्यम, अर्थात क्या है भगवान को पाने की लालसा वो किस में होती है भक्त में होती है। भक्ति तो के इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, हाँ तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात क्या है जो पर ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। तो देखिए हमने पीछे भी जाना पर ब्रह्म का अनुभव, निर्विशेषवादियों के लिए परम ब्रह्म का अनुभव क्या है ब्रह्म में विलीन हो जाना। जैसे हमने आपको बताया था कि भगवान को जानने के 3 स्तर हैं, याद है किसी को 3 स्तर कौन से हैं अवस्था भगवान को जानने की। पहली ब्रह्म की और फिर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परमात्मा, जी जी बिल्कुल। ब्रह्म परमात्मा और फिर
तीसरा जी हरे कृष्णा। ब्रह्म, भगवान। जी बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे, क्योंकि हम ये जान गए हमें इसमें क्या भेद है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। ब्रह्म हमने आपको बताया, ब्रह्म क्या है, भगवान का ही तेज है ये। तो परंतु जो निर्विशेषवादी होते हैं वो क्या है, उनके लिए ब्रह्मभूत अवस्था क्या है, ब्रह्म से तादात्म्य, वही उनका परम लक्ष्य होता है। परंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त है अर्थात साकारवादी है, सगुण साकार, जो भगवान को क्या है श्याम सुंदर स्वरूप में भगवान को पूजता है, तो वो क्या है, ऐसा सगुण साकारवादी क्या है, इससे भी बढ़कर क्या है, वो भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो जो भक्ति में रहता है वो क्या है, इसी जीवन में रहते वो क्या है, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था। क्योंकि ब्रह्मभूत अवस्था क्या है, ऐसा व्यक्ति हमेशा, यहाँ पे उसके लक्षण बताए गए कि वो हमेशा क्या है, प्रसन्न रहता है, और ना तो वो शोक करता है किसी भी स्थिति में, अगर उसके पास दुख आए सुख आए तो क्या है, ना तो वो उसका दुख का शोक करता है, और ना ही कोई वस्तु प्राप्त होने पर उसकी प्राप्त करने के लिए उसकी कामना करता था, इच्छा करता है, और हर जीवों के साथ में उस समभाव रखता है। तो ऐसा ही व्यक्ति भगवान कहते हैं मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था ना, समलोचना, समकाष्टक समलोचना, अर्थात क्या, उसके लिए पत्थर और सोना क्या है, एक समान ही होता है। तो ऐसी अवस्था जो है जिसमें कि वो क्या सोचता है, सिर्फ जो वो क्या कर, उसके अंदर जो भी विचार आते हैं उसके मन में, वो क्या है, सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए है, निरंतर उसका मन क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा में है, या किसी भी भौतिक चीज में उसकी आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। भक्त्या मामभिजानाति यावनाश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसे भक्ति से मेरी पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। तो देखिए अभी आप लोगों ने इतने अच्छे से इसका आंसर खुद दे ही दिया कि भक्त्या माम अभिजानति, भगवान ने क्या कहा कि केवल भक्ति के द्वारा पहचाना जा सकता है और पाया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जब मेरी भक्ति में पूर्ण होता है तो वो वैकुंठ जगत में पहुंच जाता है। तो क्योंकि क्या है, भगवान को जानने के लिए हमें क्या है, भगवान को पूरी तरह जिसने जान लिया था पराभक्ति से, प्रेमा भक्ति के द्वारा जान लिया, तो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सभी क्या है, हमने पीछे जान लिया कि सगुण निर्गुण अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सभी क्या है, भगवान कृष्ण ही है, और वो ही क्या है, अनेक रूपों में लीलाएं करते हैं। तो उनको जो समग्रता से जान जाता है वो क्या है, भगवान में ही प्रविष्ट हो जाता है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण तत्व के प्रति अवगत है, अर्थात वैकुंठ लोक में वो ही प्रवेश करता है, जो कि ब्रह्मभूत होने का अर्थ क्या है कि वो अपने स्वरूप को नहीं खोता। इस बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो खत्म नहीं होती, परंतु जो निर्विशेषवादी होते हैं उनका लक्ष्य क्या है, ब्रह्म में विलीन हो जाना। परंतु जो भगवान का भक्त है, भक्त के द्वारा अर्थात क्या है, अपने अस्तित्व के साथ वो क्या है, वैकुंठ लोक या गोलोक धाम में भगवान की दिव्य सेवा करता है। सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वन्नो मद्भक्ताश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्।
जी, हरे कृष्णा। कोई और कहना चाहेगा? मैं पढ़ूं माता जी? जी जी माता जी। जी अनीता श्रीवास्तव माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। 55 पढ़े ना माता जी? 55 वाला पढ़े ना माता जी? जी माता जी 56। अच्छा अच्छा, 56। मेरा शुद्ध मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, ये पढ़ना है ना माता जी कि नहीं? तात्पर्य जी कर जी पढ़े जी बिल्कुल। नहीं माता जी, मेरे हम लोग अनुवाद जी। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसकी क्या परिभाषा बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मद व्यापश्रय। मद व्यापश्रय का अर्थ क्या होता है कि भगवान के संरक्षण में अर्थात परमेश्वर के संरक्षण में। तो ऐसा भक्त जो है भगवान का वो क्या है, हमेशा 24 घंटे भगवान के निर्देशन में ही अर्थात भगवान के बताए गए कार्यों में ही लगा रहता है। तो देखिए हम कई बार ये सोचते हैं कि अर्जुन को बताने के लिए तो भगवान थे स्वयं, तो अब हमें कौन, तो हमें क्या है, जो हमारे शास्त्र हैं उनके द्वारा हम अगर उनका अध्ययन करते हैं और उन्हीं के द्वारा हम अपने कार्य करते हैं तो वो क्या है, हम परमात्मा के निर्देशन में ही कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा भक्त क्या है, भगवान क्या कहते हैं कि वो हर प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी क्या है, कृष्ण लोक को ही और दिव्य धाम को ही प्राप्त करता है। तो भगवान के निर्देशन में अर्थात संरक्षण में। तो देखिए इसका हम आपको एक छोटी सी वो बताते हैं स्टोरी। जैसे माता जी कहती हैं स्टोरी, या हमें श्रीमद् भागवतम में बहुत कथाएं आती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला का वो करके स्मरण करके और अपने धाम को चले गए, तो क्या है, उनके जो अर्जुन थे वो उस समय क्या है युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरे जो सखा कृष्ण है उन्होंने मुझे ठग लिया है, क्योंकि मुझे दुर्बुद्धि को उन्होंने पहले अपना मेरे सारथी बने और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हे पार्थ, हे कुंती, हे कुरुनंदन, इस प्रकार मुझे प्यार वो कर करके और उन्होंने मुझे गीता का ज्ञान भी सुनाया। और फिर उसके बाद में क्या है, उनके रहते रहते मैंने, क्योंकि वो मेरे साथ थे इसीलिए मैंने भगवान शंकर को मैंने युद्ध में संतुष्ट करके पाशुपत्र प्राप्त किया और हर उसमें भूलोक के सभी राजाओं में मेरा सम्मान था। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ये अपने लोक चले गए तो क्या है, सब चीजें क्या है सारहीन हो गई। क्योंकि आप लोगों ने अगर भागवतम सुनी हो तो उसमें क्या था, भगवान ने अर्जुन को क्या संदेश दिया था कि तुम सभी उनकी जो रानियां हैं उनको लेके वृंदावन चले जाओ। तो उन्होंने कहा मुझे रास्ते में उन्होंने लूटा, कृष्ण की पत्नियों को भी लूटा। तो क्या है, यहाँ उन्होंने क्या बताया कि अगर भगवान कृष्ण साथ हैं तो सब कुछ है। आज उनको जो बल मिला, सामर्थ्य मिली अर्जुन को, वो क्या है, भगवान के द्वारा थी। तो इसीलिए यहाँ पे मद व्यापश्रय का अर्थ क्या है, परमेश्वर की शरण में। इसलिए हमें क्या जानना चाहिए कि हम जो हैं आज इस भौतिक जगत में भगवान के दिए गए, हम कृपा के द्वारा जो भी हमें सामर्थ्य है, साधन है, वो क्या है, हमें भगवान के द्वारा प्राप्त है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरी संरक्षण में रहकर ही मेरे नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। एतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः संततं भव। हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय हो। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि सारे कार्य मुझ पर निर्भर होकर करो। क्योंकि देखिए अगर हम भौतिक जगत में क्या है, अगर हमारा कोई कार्य करने वाला है, सेवक है, तो वो क्या है, अगर इस भौतिक जगत में भी अगर वो अपने
स्वामी के अनुसार या मालिक के अनुसार कार्य करता है तो क्या है, उसके निर्देश के अनुसार कार्य करने पर उसको किसी भी प्रकार का, अगर उसने सही किया गलत किया तो क्या है, उसके ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार अगर हम आध्यात्मिक उसमें भगवान के ऊपर अपने आप को, भगवान हम शरणागत हो जाते हैं और क्या है, स्वयं को सेवक मानकर और परमेश्वर को स्वामी मानकर हम कार्य करते हैं, तो अगर हम इस जाने अनजाने, अगर हम इस भौतिक जगत में कोई भी हम कार्य करते हैं तो क्या है, हम जैसे हम जान गए कि हम कर्म कर रहे हैं, परंतु ना हमारी उसमें आसक्ति है और ना ही हमें फल की इच्छा है। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान के निर्देश के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो उसका हमें क्या है, फल हमेशा शुभ ही प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हमेशा भगवान का चिंतन किस प्रकार करना चाहिए, कि अगर मुझे भगवान ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है तो इसीलिए मुझे क्या है, अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार और पूर्ण शक्ति के अनुसार भगवान का ही कार्य करना है। परंतु अगर हम अपने मर्जी से कार्य करते हैं और उसका फल अगर हम मनमाने कार्य करते हैं तो वो क्या है, आसुरी कार्य कहे जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी कार्य करने हैं शास्त्रों के अनुसार और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, प्रणाली के अनुसार हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और उसी तत्वों को अगर हम जानते हैं तो हमारी क्या है, सिद्धि निश्चित है। सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं शोषसि विंगशस्यसि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय हो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि हमें जो भी कर्म करने हैं वो क्या है, कृष्ण भावनावेत अर्थात कृष्ण के लिए कर्म करने हैं। देखिए जैसे गोपियां क्या थी, उनका गोपियों का किस लिए हम हमेशा कहते हैं कि गोपियों की तरह जो हम क्या है, माधुर्य भाव अर्थात गोपियों के जैसा प्रेम हो भगवान में। क्योंकि गोपियां क्या है, अपने घर के परिवार के कार्य करती थी, परंतु क्या है, उनका मन कहाँ लगा रहता था, भगवान में। और घर परिवार के कार्य क्या है, स्वयं अर्थात उनके लिए मुख्य क्या था, भगवान को स्मरण करना अर्थात उनके चरणों में प्रीति रखना, और घर परिवार का कार्य सेकेंडरी। तो इसीलिए वो क्या कहती थी कि भगवान आपने हमारे जो है चित्त है उनको लूट लिया है, और आपके जो चरण कमल है उनको छोड़कर हमारा जाने का कहीं मन नहीं करता। तो इस प्रकार जो गोपी भाव है, इसीलिए देखिए हम क्या है, गोपी गीत पढ़ते हैं, गोपी भाव पढ़ते हैं, वो क्या है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर जो भी कार्य करते हो तो क्या है, अगर तुम मेरी कृष्ण भावना मृत के लिए कार्य करते हो तो भगवान भी उनके क्या है, घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। भगवान ने पिछले अध्याय में कहा था ना कि जो मुझ में ही ध्यान लगाता है वो क्या है, मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो इसी प्रकार से अगर हम जो भी कार्य करते हैं हम अपने मित्र मानकर या दास्य भाव में, साख्य भाव में, माधुर्य सखा वात्सल्य भाव में हम जिस भी भाव से कार्य करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं, तो हम क्या है, कृष्ण भावनावित होकर अगर कार्य करते हैं तो इस भौतिक जगत की जितने भी हमारी चिंताएं हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। परंतु अगर हम मिथ्या अहंकार वश अर्थात क्या है, स्वयं को स्वामी मानकर हम क्या है, स्वयं को भोक्ता मानकर कार्य करते हैं तो इस जन्म मृत्यु के संसार में हमें क्या है, हमेशा भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान उसको कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायते प्रकृतिस्त्वानि योक्ष्यति। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय हो। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण
तो भगवान ने क्या अर्जुन को क्या कहा, भगवान ने कि अगर वो मित्रों का, अर्जुन को क्या संशय था शुरू में कि अगर वो अपने मित्रों का, अपने पितामह का या अपने स्वजन है उनका वध करेगा तो क्या है, वो पाप का भागी हो जाएगा। क्योंकि वो क्या है, वास्तव में वो क्या है, इस समय अपने आप को ही उन कर्मों का स्वामी मान रहा है। तो जैसे अभी हमने पिछले श्लोका में भी पढ़ा, भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम मुझ में ही चित्त लगा के और मेरे लिए ही कार्य करते हो और मेरे ही वो करते हो तो जितने भी अवरोध है उनको लांग जाओगे। अर्थात क्या कि मिथ्या अहंकार ना हो, कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसमें क्या है, स्वामित्व का भाव ना हो। परंतु भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर अर्जुन को ये था कि अगर वो वध करता है तो क्या है, वो पाप का भागी होगा। पर क्योंकि वो इस समय अपने आप को मिथ्या अहंकारवश स्वयं को स्वामी जान रहे हैं। परंतु भगवान यहाँ कहते हैं इसके लिए सबसे वो क्या भूल गया है कि यहाँ पर भगवान भी उपस्थित हैं और वो ही उन्हें युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। तो इसके लिए हमारा सबसे सही साधन क्या है कि हम भगवान के निर्देशन में ही कार्य करें। और अगर उसके लिए हमें क्या करना है, भगवान के निर्देशन के लिए हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर, अर्थात भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनकी शरण में जाकर वो हमें जिस प्रकार से हमें आदेश देते हैं या जिस प्रकार से हमें ज्ञान देते हैं उसी प्रकार से हम कार्य करें तो हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय हो। जी, हरे इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। देखिए जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा ना, मनुष्य क्या कर्म करता है किस प्रकार से, अपने स्वभाव के वश, कि जैसा उसका स्वभाव है वैसी उसकी वो वृत्ति के अनुसार कार्य करता है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या है, अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो हम जो अगर जो ज्ञानी है वो भी अपने प्रकृति के अनुसार करते हैं तो हम क्या है, बद्ध जीव भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो युद्ध ना करने का निर्णय है, अर्थात तुम मना कर रहे हो, तो फिर भी परंतु क्या है, क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा क्या है, तुम युद्ध अपने कर्म के द्वारा बाध्य होकर तुम वही करोगे। क्योंकि स्वभाव देखिए, जैसे एक अगर किसी लोहे की तलवार को अगर हम पारस से छू दिया जाए तो क्या है, तलवार सोने की जरूर बन जाएगी, परंतु उसका क्या है, आकार है या उसकी धार है वो नहीं बदलती। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति है उसका स्वभाव क्या है, हमने पीछे श्लोकों में जाना, स्वभाव क्या है, हमें जन्म से प्राप्त होता है, परंतु हम क्या है, उसको अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाके अपने कर्मों उनके अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार हम उनको क्या है, तरक्की कर सकते हैं। परंतु जो हमारे स्वभाव है, अर्थात स्वभाव के अनुसार हमें कर्म मिले हैं, उनको हमें अवश्य करना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी। प्रभुपाद की जय हो। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो माता जी देखिए कितना सुंदर भगवान ने यहाँ किया। हम क्या है, भ्रमवश ये सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, हर चीज का करने के लिए मैंने कार्य किए, पर हम पिछले श्लोका में भगवान ने 18.14 में हमें कर्म के कारण बता दिए, और फिर अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में है वो, और क्या है, परंतु हम जो जीव है वो ही अपने आप को क्या है, स्वामी मान लेते हैं, अर्थात सर्वे सर्वा मान लेते हैं। परंतु भगवान ने पिछले श्लोकों में क्या बताया था कि जब ये हमारा शरीर परिवर्तन होता है तो हम क्या है, स्मृति और विस्मृति, भगवान ने बताया था अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तो स्मृति परिवर्तिते, अर्थात क्या है कि जो भी शरीर में परिवर्तन होते हैं वो क्या है, स्मृति और विस्मृति भगवान के द्वारा ही होती है। तो और भगवान क्या है, हमारे भूत भविष्य और जो वर्तमान है उसको भी जानते हैं। और भगवान ये जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या है, हमने 5 कर्म के कारण पढ़े थे, किसी को याद है? 18 अभी हमने इसी अध्याय में पढ़े हैं कल, कि हमने जो कर्म के 5 कारण पढ़े थे, याद है किसी को वो? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वो कर्म के कारण जी जी कर्म का 5 कारण स्थान। है, कर्म का जी स्थान, जी। कर्ता, और अपनी विभिन्न इंद्रियां, हम्म। और अपना हम लोग की जो चेष्टाएं होती है, जी और परमात्मा भगवान। जी जी बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान, यहाँ हमने जान लिया कि अंत में क्या है, सभी हमारे, हमने ये भी जाना था कि ये 5 कारण है, परंतु ये क्या है, अंत में सभी क्या है, परमात्मा की इच्छा परी, हमारे जो कार्यकलाप क्या है, परमेश्वर की इच्छा परी। तो अब भगवान यहाँ क्या दोबारा बता रहे हैं कि सभी जो है, मैं सभी भूत और भविष्य के भगवान ज्ञाता है, और जो जीवों के सभी कार्य हैं वो क्या है, भगवान के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि परंतु हम क्या है, बद्ध जीव, हम क्या सोचते हैं कि ये कार्य के हम क्या है, स्वयं स्वामी है, हम खुद करते हैं इनको। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें ये एक उपमा के द्वारा बहुत अच्छा समझाते हैं कि जैसे कोई अगर तेज मोटर कार में बैठा हो, तो वो क्या है, अगर दूसरा कम तेज मोटर कार में बैठा है तो जो तेज मोटर कार वाला है वो तेज ही भागेगा। इसी प्रकार, और चाहे उसका चलाने वाला क्या है, एक ही हो। इसी प्रकार से जो परमात्मा के आदेश में जो इस भौतिक प्रकृति में कार्य किए जाते हैं, तो वो जीवों के लिए भी क्या है, एक विशेष शरीर का निर्माण होता है, और वो अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार ही कर्म कर सके। तो इसी प्रकार क्या है, जो जीव है वो स्वतंत्र नहीं है, वो क्या है, भगवान स्वतंत्र है परंतु जीव स्वतंत्र नहीं है। तो इसीलिए उसका क्या कर्तव्य है, वो भगवान की शरणागति ले, और उसी के द्वारा वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि वह सर्वे सर्वा नहीं है, परंतु भगवान ही भोक्ता राम यज्ञ तक्षम। तो भगवान ही सभी चीजों के भोगने वाले और सभी लोगों के महेश्वर हैं। मेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्णा माता जी, प्रभुपाद की जय हो। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य ध्यान को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। तो जैसे अभी हमें पिछले अध्याय में भी भगवान ने बताया, अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान की ही, अर्थात भगवान ने बताया कि सभी जीवों के हृदय में क्या है, भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो भगवान कह रहे हैं उन्हीं की शरण ग्रहण करो, क्योंकि हमें क्या है, हमें इस जीवन से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें क्या है, भगवान की ही शरण ग्रहण करनी है। और अगर अर्जुन, भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन ने भगवान को 10वें अध्याय में क्या कहा था, परम ब्रह्म परम धाम। तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि भगवान ही क्या है, पर ब्रह्म है और परम धाम है। और जो भगवान को इस प्रकार से भगवान की शरण में जाता है, तो वो भगवान के नित्य धाम, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो जो उनका आध्यात्मिक धाम या वैकुंठ लोक है उसको प्राप्त करता है। अब ये श्लोक बहुत सुंदर है, देखो। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमर्शैत दक्षेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण माता जी, जय प्रभुपाद की जय। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहांतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हरे कृष्ण माता जी। देखिए भगवान यहाँ पे क्या है, भगवान ने ये बताया कि भगवान क्या है, सभी जीवों के
संगी हैं, अर्थात उनके मित्र हैं और हेतु की कृपा करने वाले हैं। परंतु फिर भी क्या है, भगवान ने क्या बताया कि जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान क्या है, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि मैं इस दुख का भोगी क्यों हूं, अगर भगवान परमात्मा रूप में मेरे हृदय में वास करते हैं क्या, तो क्या वो मुझे वो नहीं बता सकते कि ये कार्य गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास इसका देखिए यहाँ पर स्पष्ट भगवान ने बता दिया कि वो क्या है, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दिया, परंतु जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि भगवान क्या है, कभी भी जो जीव की इच्छा है उसकी स्वतंत्रता में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, अर्थात भगवान ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता, हमने पिछले अध्यायों में जाना था कि हाँ सभी चीजें हम क्या है, परमात्मा पर निर्भर है, परंतु सिर्फ भगवान ने जीव को एक चीज क्या दी है, इच्छा, जो स्वयं की इच्छा है। अगर वो चाहे तो वो पुरुषार्थ करके और भगवान को प्राप्त कर सकता है, परंतु अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा इस भौतिक भोगों में फंसे रहने की है, तो उसको भगवान ने वो स्वतंत्रता भी दी है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया कि जो उनके हृदय में आसीन परमात्मा है, विराजित है, उसको क्या है, उसके तरफ शरणागत हो। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बताया, परंतु तुम इस पर स्वयं मनन करके और फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। सर्वगुह्यतं भूय शृणु मे परं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमेति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। जी हरे कृष्णा, हरे कोई कृष्ण और माता पढ़ना जी। चाहेगा? जी हरे क्योंकि कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? तो जी पढ़िए माता जी। जी, पूर्वी माता जी का भी हैंड रेज है आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माता जी, पूर्वी आप माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? पूर्वी माता जी। जी माता जी। जी हरे कृष्ण। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या है, भगवान ने गुह्यतम ज्ञान, अर्थात क्या है, भगवान गुह्यतम ज्ञान क्या दे रहे हैं, भगवान को शरणागत होना है हमें। तो ये आगे भगवान हमें दूसरे अध्याय में, ये जो हमें श्लोक है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये हमने 9वें चैप्टर में भी पढ़ा कि मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु। तो भगवान यहाँ हमें फिर से हमें वो बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हरे कृष्ण माता जी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मनुष्यों को किस तरह के कर्म करने चाहिए कि उसके जो भी कर्म हो वो क्या है, भगवान के लिए हो, और वो अपने सारे जो भी कर्म करे, अपने जीवन को किस तरह से उसको करे, ऑर्गेनाइज करे, व्यवस्थित करे कि जो भी वो कार्य करता है भगवान के लिए करता है, और जो भी उसका समय है वो हर समय उसके मन में और उसके विचारों में क्या है, भगवान कृष्ण का ही चिंतन चलता रहे। तो अगर वो इस प्रकार से करता है तो वो निश्चय ही कृष्ण धाम को, अर्थात गोलोक धाम को प्राप्त करता है, और साक्षात रूप में वो भगवान का, हमने जाना था कि क्या है, मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें से जो सायुज्य मुक्ति है होती है वो भक्त नहीं चाहता, और भगवान भक्त को सायुज्य मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो बाकी 4 मुक्ति किसी को याद है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी जी को माता याद जी। है? जी हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। आपने सालोक्य मुक्ति बताई थी, सारूप्य, समिष्टय और सायुज्य मुक्ति।
जी 5 मुक्ति बताई थी। सालोक्य, एक आपने बताया सारूप्य, सालोक्य। देखिए सालोक्य का अर्थ होता है भगवान के लोक में वास साष्टी, करना। या माता जी साष्टी also, सालोक्य, सारूप्य, साजुप्य, सृष्टि सृष्टि साष्टी और सामिष्ट्य, सामिष्ट्य मुक्ति, सामीप्य सामीप्य सामिप्य। जी हाँ भगवान हाँ के हाँ हाँ, समीप है सामिप्य। जी। तो देखिए अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा, भगवान क्या बता रहे हैं कि साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहता है, अर्थात क्या सानिध्य में क्या, भगवान के समीप रहना। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान देखिए हमारे शास्त्रों में हर जगह प्रमाण के द्वारा हमें बताई गई है वो चीजें। तो अगर हम इनको ध्यान से पढ़े जाने और सही प्रकार से, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक एक चीज को इतना मतलब सूक्ष्म रूप से हमें समझाया है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से जो 24 घंटे भगवान कृष्ण का चिंतन करता है वो क्या है, इस प्रकार से चारों मुक्ति जो हम कहते हैं कि भगवान के सामीप्य में, सालोक्य में, सृष्टि का अर्थ होता है भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सारूप्य था भगवान के जैसा रूप प्राप्त। तो हमने आप लोगों को 18 डेज की क्लास में वो दिखाई थी स्लाइड, उसमें क्या है, जो वैकुंठ लोक में क्या है, सभी भगवान विष्णु के रूप में है, और सारी जो वो है स्त्रियां वो क्या है, लक्ष्मी के रूप में। तो इस प्रकार से क्या है, उन्हीं के रूप में हमें वो प्राप्त होता है सानिध्य भगवान का। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मनुष्यों को अपना मन मना भव मत भक्तो, अर्थात क्या है, अपने मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। और वो किस प्रकार के रूप में, भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, उन्होंने दोनों हाथों में वंशी धारण की हुई है और पीताम्बरी पहनी हुई है, मोर मुकुट लगाया हुआ है, और क्या है, भगवान ने अपने श्याम सुंदर स्वरूप अर्थात बाल स्वरूप में है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण के मन पर वो रूप पर ही अगर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो यही क्या है, सबसे हमारे ज्ञान का क्या है, परम गुह्य अंश है। और इस प्रकार से भगवान ने किसको प्रकट किया, भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम जानते हैं, हम हमेशा अपने मन के जो भाव होते हैं या जो अपने मन की आ, कोई भी सीक्रेट चीज होती है, तो हम अपने क्या होते हैं, जो हमारे प्रिय होते हैं तो हम अपने उनको बताते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए क्या है, मैंने तुम्हें ये गुह्य जो है, गुह्यतम ज्ञान है, उसका अंश भगवान ने उन्हें बताया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यसीयास्मि मा शुचः। हरे कृष्ण माताजी। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति योग में हमें क्या करना है, मनुष्यों को क्या करना है, ऐसा धर्म। देखिए हम कहते हैं ना कि भगवान ने कई बार, कुछ लोग इसको गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर दो, परंतु भगवान ने क्या है, अनेक प्रकार से हमें ज्ञान की और धर्म के तरीके बताए थे कि तुम क्या है, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, इंद्रियों की अनासक्ति के द्वारा, मन के संयम के द्वारा, इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से, विधियों से परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो अंत में क्या है, भक्ति योग ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम क्या है, भगवान को, क्योंकि भगवान ने अभी पिछले अध्याय, पिछले श्लोका में क्या बोला, भक्त्या माम अभिजानाति, है ना। तो भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो भक्ति हमें क्या करना चाहिए, भक्ति योग के द्वारा ही हमें क्या है, भगवान की शरण में जाना है। क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसा कर्म करते हैं, जब तक हम भगवान की क्या है, कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तो वो क्या है, सिर्फ हम भक्ति के द्वारा ही हम उस तक पहुंच सकते हैं।
तो इसीलिए हमें क्या है, अपने आप को हमें क्या है, शरणागति के द्वारा हमें क्या जानना है कि हम भगवान के अंश हैं और हमारे स्वामी भगवान हमारे स्वामी हैं। तो इसीलिए कृष्ण की शरण में जाने से हम जो व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं कि कभी हम इधर ज्ञान प्राप्त किया, हमने अष्टांग योग किया, हमने ये किया वो किया, अलग अलग प्रकार से हमने क्रियाएं की, परंतु अगर हम, जैसे हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भक्ति योग क्या है, एक एलिवेटर के समान है। तो हम क्या है, अगर हम भक्ति योग के द्वारा, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारे पापों का उद्धार। तो इसीलिए हमने माँ शुचा का अर्थ क्या होता है कि डरो मत। भगवान कहते हैं कि तुम डरो मत, झिझको मत और किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि क्या है, अगर तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता की। भगवान ने हमें 9वें अध्याय में भी बता दिया ना, योगक्षेमम वहाम्यम। तो भगवान हमें क्या है, वहां में हमें भगवान ने पूरी वो दी है कि अगर जो मेरी भक्ति करता है, अनन्यास चिंतयन्तु माई, जो मेरी भक्ति करता है, तो उससे क्या है, भगवान उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। इदं ते नाथपस्काय न भक्ता कदाचन न चाशुष्वे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। हरे कृष्ण माता जी। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान ने यहाँ क्या बताया कि यह गुह्य ज्ञान, हम क्या होते हैं, बहुत से लोग, हम लोग लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसको ये क्या है, हमारी जीवन का हमारा लाइफ मैनुअल है, इसके द्वारा हमें जीवन कैसा जीना है। परंतु भगवान ने यहाँ ये भी बता दिया कि ये जो गुह्य ज्ञान है हमें किसको नहीं बताना चाहिए। तो 4 भगवान ने यहाँ पे वो बताए कि जो ना तो संयमी है और ना ही एकनिष्ठ है और ना ही ऐसा जो मेरी भक्ति में रत नहीं है और ना जो मुझसे द्वेष करता है। तो वो किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भगवान ने यहाँ क्यों बताया ये ऐसा, क्योंकि देखिए जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार वो प्रचार करते हैं या वो करते हैं, वो क्या है, ऐसे व्यक्ति क्या है, उनको कभी भी भक्ति में उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और जो ऐसे कामी लोग होते हैं, अर्थात भौतिक भोगों में लगे रहते हैं, उनको क्या है, भगवत गीता के वो प्रयोजन को समझ नहीं पाते हैं। और ना ही ऐसे व्यक्ति क्या है, किसी प्रकार से दृढ़ता से उनका पालन नहीं करते हैं, ना ही उनके किसी भी कार्य में पवित्रता होती है, और एकनिष्ठ अर्थात दृढ़ निश्चय के द्वारा कार्य नहीं करते हैं, और ना ही वो क्या है, भगवान में उनकी रुचि होती है, न वो भक्ति में रत नहीं होते, और ना ही वो क्या है, ऐसों को जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो क्योंकि जो अभक्त होता है उसके अंदर क्या होती है, श्रद्धा नहीं होती, जो हम पिछले अध्यायों में भी बार बार पढ़ते आए हैं कि जो अगर भक्ति से रहित होगा वो भगवान पे भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं उसे नहीं बताना चाहिए। और जो अभक्त होगा उसमें श्रद्धा नहीं होगी तो उसको क्या है, इसीलिए भी उसको रहस्य नहीं बताना चाहिए। तो परंतु आगे भगवान बताएंगे कि भगवान को किस प्रकार का भक्त प्रिय है। य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेषु विविधास्यति भक्तिमयि परमां कृत्वा मामेवैष्यति संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए पिछले श्लोका में भगवान ने ये बताया कि किनको ये रहस्य नहीं बताना चाहिए और उसका कारण भी बताया। और अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अभक्तों को रहस्य नहीं बताना चाहिए, परंतु जो भक्तों को रहस्य बताता है वो क्या है, मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और
तो इसीलिए वो किस लिए, क्योंकि जो भक्त हैं वो क्या है, भगवान तो सभी जीवों से प्रेम करते हैं और सभी के कल्याण के लिए उन्होंने, भगवान ने भगवत गीता की वाणी, जो हम कहते हैं कि ये संगीत, भगवत गीता क्या है, हमारे भगवान की वाणी है। तो भगवान जैसा कहते हैं वैसे ही आज्ञा का पालन कौन करता है, जो भगवान के भक्त हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, ऐसी भगवान की वाणी को सुनकर और समझकर भक्तों के क्या है, दुख ताप और संताप दूर हो जाते हैं और उनका कल्याण होता है। तो इसीलिए जो भक्त हैं उनके अंदर क्या है, कृष्ण भक्ति पहले से ही है, तो उनको क्या है, उसको, उनके भावों को, भगवान गीता के भावों को हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ऐसा भक्त जो है वो अंत में मेरे धाम ही वापिस आते हैं। तो देखिए हम श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो क्या है, शुद्ध भक्ति के द्वारा उन्होंने क्या है, पूरे आज विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार है। तो हम यहाँ जान सकते हैं कि भगवान ने क्या बताया, कि जो रहस्य बताता है वो अंत में मेरे धाम ही वापिस आता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रियतरो भुवि। हरे इस कृष्ण। संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरे कृष्णा। अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमायो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं विष्टस्यामिति मे मतिः। हरे कृष्ण। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू जी। तो देखिए जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है, गीता महात्म्य कहे जाते हैं। जो हम शुरू में भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम गीता महात्म्य के बारे में पढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ क्या है, गीता का महात्म्य बता रहे हैं। अब की पहले तो भगवान ने बताया कि जो मेरा ये रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और मेरे पास ही, अंत में मेरे पास ही आता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे, उस ऐसा जो है संसार में, ऐसा भक्त जो अन्य से, वो ऐसा सेवक क्या है, मुझे अत्यंत प्रिय है। और फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो इस पवित्र संवाद का पढ़ता है वो क्या है, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान के बारे में हमें क्या है, जो सुनता है श्रद्धा से। तो हमने पिछले 7वें अध्याय में या 17वें अध्याय में सबने हमने श्रद्धा के बारे में जाना। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो प्रमाणिक भक्तों से सुनता है उसके क्या है, सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान क्या है, हर व्यक्ति को भगवान ऐसा अवसर देते हैं कि सभी क्या है, जैसे अभी हमने कहा, भगवान क्या है, सभी जीवों को प्रेम करते हैं और सभी को वो अवसर प्रदान करते हैं। परंतु ये जीव के स्वभाव पे और उसके पुरुषार्थ पे है कि वो अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो वो दृढ़ निश्चय के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं जो लोग पापों से मुक्त होते हैं वो ही क्या है, पुण्य है। और जो पुण्य है आत्माएं होती हैं वो क्या है, भगवान को ही प्राप्त करती हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त करती हैं जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। कश्चिद्देषु तं पार्थात् एकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोहा प्रणश्यस्ते धनञ्जय। हे पृथा पुत्र,
हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो ये प्रश्न भगवान अर्जुन से कर रहे हैं, साथ में हमसे भी कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या है भगवत गीता को सुना जाना, तो हम क्या है, अगर हमने ढंग से भगवत गीता को सही ढंग से सुना है समझा है तो क्या है, हम ये जान गए हैं कि क्या है, हमारे सभी कारणों के कारण भगवान स्वयं है। तो इसीलिए हमें क्या है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को सुनते हैं तो हमारा सारा अंधकार दूर हो जाता है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हर एक जीव का क्या धर्म है कि इस प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके जो है इस ज्ञान को प्राप्त करे और इस अज्ञान के अंधकार को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। अर्जुन उवाच अष्टो मोह स्मृतिं लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए क्या कहा गया है, कृष्ण बहुर्मुखी होए भोग वाछा करे, तो निकट माया झपट धरे। तो अगर हम क्या होते हैं, अगर हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो क्या है, विमुख होके अगर हम भोग करना चाहते हैं प्रकृति में तो क्या है, हमें माया के हम अधीन हो जाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा ना, या तो हम माया के दास होंगे या कृष्ण के दास होंगे। और पर हम दास किसके हैं, भगवान कृष्ण के। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो इसीलिए हमारा स्वरूप क्या है, भगवान कृष्ण के हम दास हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अर्जुन ने कहा कि उनका मोह क्या है, दूर हो गया है। मोह क्या है, अज्ञान। मोह का अर्थ क्या होता है, अज्ञान। परंतु वास्तविक ज्ञान क्या है, जब हम जान जाते हैं कि हम भगवान के क्या है, शाश्वत सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं हम परमेश्वर की अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि उनका मोह दूर हो गया, इसीलिए वो क्या है, अब भगवान की इच्छा अनुसार अर्थात क्या है, वो इस ज्ञान के द्वारा जान चुके हैं कि उनके लिए क्या कार्य करनीय है, और उसके अनुसार उन्होंने युद्ध करने के लिए अपना धनुष और बाण ग्रहण कर लिया। संजय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं श्रौम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। व्यास प्रसादाच्युत वानेताद्रुमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात्कार कथ्यतं स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो व्यास जी की कृपा, व्यास जी कौन थे, संजय के गुरु। तो इसीलिए देखिए हमें क्या समझना चाहिए कि गुरु की कृपा से ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई, जिससे कि वो ये
सारी वार्ता सुन पाए और देख पाए। तो इसीलिए हमें भी क्या है, प्रामाणिक गुरु की शरण में ही जाना चाहिए और गुरु परंपरा के द्वारा हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। राजन् संहृत्य संवादमिमम् उत्तमम् अद्भुतं केष्वार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। देखिए यहाँ पे क्या है, भगवत गीता का जो ध्यान है वो क्या है, इतना दिव्य है, इतना मधुर है कि जिसको क्या है, जब जान जाता है व्यक्ति तो क्या है, भगवान यहाँ बता रहे वो पुण्यात्मा हो जाता है। देखिए हम लोग भी रोज डिस्कस करते हैं, जैसे माता जी भी कहती है, बीना माता जी भी कई बार कहती हैं कि इस ज्ञान को सुन के ऐसा लगता है इसको और सुनते जाओ, इसको और इच्छा उत्पन्न होती रहती है इसको जानने की। तो इसलिए जो ज्ञान है इतना दिव्य और इतना मधुर है कि इसको जानकर हमारी क्या है, भगवत प्राप्ति की इच्छा या उसको जानने की इच्छा और बढ़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर संजय भी क्या कह रहे हैं कि इस वार्तालाप को सुनकर क्या है, मैं प्रतिक्षण गदगद और आह्लाद हो जाता हूँ। तो हमारा क्या है, जीवन में जो हमारा असली सुख क्या है, भगवत प्राप्ति का है। तो इसीलिए जो असली सुख है, क्योंकि भौतिक जगत के सुख तो क्या है, हमारे लिए बंधनकारी है। समृद्ध रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महानार्जन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यत्र योगेश्वरं कृष्णो यत्र पार्थो धनुद्रः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। ये हमारी भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सभी अगर कोशिश करके साथ में एक बार मेरे साथ साथ पीछे बोले, तो क्योंकि देखिए इसी में सब कुछ सार है भगवान का। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके साथ साथ बोल सकते हैं। मैं एक एक लाइन बोलूंगी, आप लोग साथ साथ बोलिएगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण जहाँ माता जी। योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण माता जी। इस श्लोका को पढ़ के ना जैसे गूज़बम होते हैं ना, वो हो जाता है कि देखिए अगर हम महसूस करें तो क्या है, यत्र योगेश्वर अर्थात क्या, जहाँ भगवान कृष्ण है वहीं पर क्या है, और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है वही क्या है, ऐश्वर्य है, विजय है और अलौकिक शक्ति है। तो यहाँ पे जो हमारी, देखिए भगवत गीता का आरंभ किस बात से हुआ था कि धृतराष्ट्र ने कहा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो हमने उस अध्याय में भी जाना था कि भगवत गीता में हमने ये जाना कि अर्जुन की जीत के क्या कारण है।
तो हमने सबसे पहला कारण ये जाना था कि जहाँ भगवान कृष्ण है वहां जीत है। तो ये देखिए स्वयं संजय है वो क्या बता रहे हैं कि हाँ, अगर वहां भगवान क्या है, भगवान जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है वहां क्या है, जीत है, वहीं पर अलौकिक शक्ति है, वहीं जीत है। क्योंकि विजय तो कहाँ होनी है, अगर जहाँ भगवान कृष्ण है। आप लोग सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान दुर्योधन और अर्जुन जब दोनों भगवान के पास सहायता के लिए पहुंचे तो भगवान ने क्या कहा था कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं स्वयं हूँ। तो अर्जुन ने क्या है, भगवान को बना, क्योंकि वो उनके शुद्ध भक्त, उनके परम सखा थे। तो अब यहाँ देखिए भगवान कृष्ण जहाँ है वहां पर स्वयं जीत है। तो इसीलिए अर्जुन के पक्ष में तो जीत क्या है, निश्चित है ही, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान कृष्ण ही जो है वैराग्य के भी ईश्वर है। और भगवान भगवत गीता से हम क्या समझते हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण की शरणागति क्या है, हमारे लिए सर्वोच्च सिद्धि का कारण है। अगर हम भगवान कृष्ण की शरणागति ले लें, जैसे अभी हमने बताया अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे तो भगवान आप स्वयं चाहिए। तो अगर हम इस प्रकार की भगवान की शरणागति ले लें तो क्या है, हम इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी हम क्या है, परम सिद्ध, हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों के सहयोग से माता जी साथ आपका में बहुत धन्यवाद।